आज हम अध्ययन करेंगे मैथ के अंतर्गत हमारा एक महत्वपूर्ण वीडियो होगा। जो टॉपिक हमारा है कि जो बहुत से मित्रों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर कंपटीशन में अधिकतर ऐसे प्रश्न बनाए जा रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कोई डेट दे दिया गया कि मान लीजिए 31 जनवरी 2007 को कौन सा दिन था, या मान लीजिए 5 फरवरी को 2022 को कौन सा दिन था, 5 फरवरी 2025 में कौन सा दिन आएगा मतलब रहेगा। तो इस प्रकार से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो हम आज हमारा पूरा वीडियो इसी पर होगा और पूरा जितने भी डाउट होते हैं इससे संबंधित पूरा फुल वीडियो होगा। और आप हमारे पूरे वीडियो तक के मतलब शुरू से अंत तक हमारे वीडियो में बने रहें और लास्ट तक देखें उस वीडियो को और फिर बताएं कि आपको समझ में आता है कि नहीं समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। समझ में आता है तो अपने मित्रों को भी शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं कि क्या नियम है, कैसे हम इसको लगाएंगे। तो जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए कि हमें याद करना है 31 जनवरी 2007 को हमें चेक करना है कि कौन सा दिन था। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इसको समझने के लिए हमें कुछ तरीके, कुछ कोड बनाने होंगे, उसको हमें समझना जरूरी है। जब आप उसे समझ जाएंगे तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। इसलिए बहुत ही हमें गंभीरता से इस वीडियो को लेना है, जिसके अगर जो आप सही से नहीं समझेंगे तो इसको समझ नहीं पाएंगे। तो हम जैसे देखते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं, हम सभी मंथों को ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये 12 महीने हमारे हो गए। हम इनको एक कोड बनाते हैं कि किस महीने के लिए कौन सा कोड होगा। इस कोड को बना के इसको आपको याद करना हो। कोड याद करना बहुत कठिन नहीं है। जैसे आपको 0336 ये आपका हो गया 146, उसके बाद 14625 ये हम कोड बना दिए। ये हमारा कोड हो गया। जनवरी के लिए 0, फरवरी के लिए 3 और मार्च के लिए 3, अप्रैल के लिए 6, मार्च और फिर आपका मई के लिए 1। ऐसे एक कोड है इस महीने के लिए। इसको आप सेट कर सकते हैं और ऐसे याद भी कर सकते हैं कि 033614625 और 4 करके आप याद कर सकते हैं कि 4 को हम ऐसे याद कर लें 03361 और 4625 तो आपको ये ऐसे समझ में आ जाएगा। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो आपका ये 4 ये हो जाएगा 033614625035 ये आपका कोड हो जाएगा। और यही हम जो हमारा शताब्दी होता है उसके लिए तो उसका कोड आसान है, उसको कुछ करना नहीं है। कि जैसे मान लीजिए सन आपको 1600 के उसमें पूछे, 1600 कुछ में 1600 से लेके 1699 तक पूछेगा तो उसका कोड क्या रखेंगे। 1700 में पूछ ले कि 1700 से लेके आगे 1800 पूछ ले, 1900 पूछ ले या फिर आपका 2000 पूछ ले। अब 2000 से 2000 पूछ लिया तो समझिए ये कोड उस पर काम करेगा। 2001 से लेके 2099 मतलब 2100 जब आएगा तो हमारा कोड बदलेगा। और कोड इसको आप बना सकते हैं, इसको कुछ रटने और याद करने की इसमें जरूरत नहीं। ऐसे ही होगा 6 से स्टार्ट करते हैं, 6420 फिर 6 मतलब 2 अंक घटाएंगे हम। 1600 से स्टार्ट करेंगे शताब्दी आपका और उसके बाद 464206। अब इसके आगे मान लीजिए 2100 जब सन आ जाएगा तो 2100 का हमारा 4 हो जाएगा, फिर 2200 आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, फिर मान लीजिए 2300 आ जाएगा तो 0 हो जाएगा, फिर 2400 आएगा तो फिर 6 हो जाएगा। तो ये इसको कोड को ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं, केवल इसको समझने की जरूरत है। इसको समझ लीजिए कि एक कोड हम दे देते हैं। अब हम देखते हैं इसको निकालने के लिए सबसे पहले बात तो हम ये जाने कि ये डेट आपका प्रभावित कहां हो सकता है। जो कि लीप ईयर होता है, लीप ईयर के कारण आपका डेट एक दिन आगे पीछे हो जाएगा, वो प्रभावित होता है। तो आपको मालूम है कि लीप ईयर 4 साल में एक बार आता है। 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है। तो हम लीप ईयर निकाल लेंगे कि जो डेट पूछ रहा है उसका लीप ईयर मतलब कितनी बार लीप ईयर आया, तो एक एक हमें बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो लीप ईयर के निकालने का फंडा आपको ऐसे है कि हम पहले लीप ईयर ज्ञात करना सीख ले। तो लीप ईयर जैसे मान लीजिए लीप वर्ष जैसे मान लीजिए हमें 2007 का लीप ईयर तो लास्ट के 7 है
तो 7 को हम क्या करें 4 से भाग कर दें। अब ये हम क्या करते हैं 4 से भाग करते हैं क्योंकि 4 साल पर एक बार, तो 4 से भाग करेंगे तो एक बार ही इसमें पहाड़ा जा सकता है, मतलब ओवरऑल एक ही बार जाएगा और बाकी बच जाए। तो समझिए कि इसमें 2007 तक में एक बार आया हो। अगर जो 2050 की हम बात करें कि 2050 तक में कितने लीप ईयर, तो हम 50 को क्या करेंगे 4 से भाग कर देंगे। तो 50 को 4 से आप भाग करेंगे तो एक बार जाएगा ये, एक बार यहाँ पे। अब ये हो जाएगा 10, तो 2 बार, मतलब समझिए कि 50 तक 12 लीप ईयर आ जाएगा, मतलब 12 दिन आपका बढ़ जाएगा। तो लीप ईयर आपको ज्ञात करना मालूम हो गया। अब चलिए हम इस पर आते हैं और देखते हैं कि कैसे 31 जनवरी 2007 को क्या दिन, कौन सा दिन था उसको ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले इसको ज्ञात करने के लिए हमारा नियम क्या होगा कि हम पहले सबसे पहले लिखेंगे, एक फार्मूला है माह तारीख। माह तारीख मतलब वो महीने का डेट हमें पहले लिखना पड़ेगा। उसके बाद हमें क्या करना है माह का कोड, माह का जो कोड होगा उसको हम लिखेंगे। फिर हम ईयर देखेंगे कि वर्ष के लिए कोड, किस वर्ष को पूछ रहा 2007, तो 2000 से आगे का ये हमारा कोड हो जाएगा। तो वर्ष का कोड लिखेंगे, वर्ष का कोड लिखेंगे, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे वर्ष के कोड के बाद क्या करेंगे वर्ष के अंतिम 2 अंक को हम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहां पूछा तो अंतिम 2 अंक 07, तो मतलब 7 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे वर्ष का अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक लिखेंगे। और उसके साथ इसी में हम जोड़ेंगे लीप वर्ष। कितने लीप वर्ष, इतनी चीजों को जोड़कर हम इसमें डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे 7 से, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो उससे डिवाइड करेंगे तो आपका सटीक दिन आ जाएगा। अब दिन का क्या है, हम रविवार को 0 मानेंगे, मतलब अगर जो शेष हमारा रविवार का है 0 से स्टार्ट करेंगे, सोमवार को 1, मंगलवार 2, बृहस्पतिवार 3, ऐसे हम इसको काउंट करेंगे। तो हम उसको अब देखते हैं कि कैसे 31 जनवरी 2007 को अब चलिए ज्ञात करते हैं और देखते हैं कि क्या था। तो 31 जनवरी सबसे पहले माह की तारीख रख लें, 31 जनवरी मतलब 31, ठीक। उसके बाद माह का कोड, जनवरी के लिए कोड कितना है 0, तो जनवरी में हम 0 जोड़ते हैं। फिर प्लस वर्ष का कोड, अब भाई 2000 का है, 2000 का कोड कितना है 6 दिया हुआ है, 6 को जोड़ेंगे। प्लस वर्ष का कोड जोड़ने का वर्ष के अंतिम 2 अंक, तो अंतिम 2 अंक में 07 है, मतलब 7 जोड़ देंगे। फिर प्लस लीप वर्ष, तो जो 2007 में 7 को हम यहां निकाल ही लिए हैं, 1 लीप ईयर आया, तो हम 1 लीप ईयर को जोड़ देंगे और बटे क्या करेंगे 7 करेंगे। अब क्या करेंगे हम इसको जोड़ेंगे तो आपका 7 और 1 8 हो जाएगा, 8 और 6 14 हो जाएगा, 14 और 31 आपका हो जाएगा 45। कितना हो जाएगा 45। अब 45 को हम 7 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो 7 से 45 करेंगे तो 6 बार आपका ये जाएगा, 7 6 मतलब ऐसे समझ लीजिए, आप भाग दे लीजिए 45, 7 का 6 बार करेंगे तो 7 6 42, 3 बच गया, शेष कितना बचा 3। तो हमारा 3 जो बचेगा, तीसरा हमारा कौन दिन होगा, तो 0 तो आपका रविवार हो गया, मंडे जो सोमवार होगा आपका 1 हो जाएगा, और मंगलवार जो होगा आपका ट्यूसडे 2 हो जाएगा, और वेडनेसडे आपका 3 हो जाएगा। अर्थात इस डेट को बुधवार था, क्योंकि शेष फल जो आएगा उसको हम ले जाके जो सप्ताह का दिन होगा उसके ले जाकर के उस पर रख देंगे। तो इस प्रकार से हमको पता चल जाएगा कि किस डेट में क्या था, उस डेट में कौन सा दिन था। अब आपके ये तो समझ में आ गया होगा। अब इससे संबंधित हम कई बार और कई प्रश्नों को, कई डेट को निकाल के देखते हैं कि जिससे कहीं आपको कोई त्रुटि ना हो। जैसे मान लीजिए 2007 दिया है, यहाँ पे मान लीजिए 2 अंक आ जाए, तब क्या करेंगे, कोई ऐसा त्रुटि ना हो, तो इसलिए हम उसको भी देख लेते हैं। तो ये कोड आपको याद रखना जरूरी है, ज्यादा जरूरी आपका मंथ का कोड है, माह का कोड। और बाकी ये तो आपके समझ में एक बार आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें कोड क्या है 03361462535। देखने में ऐसे लगता है, एक बार आप देखेंगे तो आपको बड़े आसानी से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें होगा नहीं। अब हम कुछ अन्य डेट को देखते हैं और देखते हैं कि अन्य डेट को हम कैसे निकालते हैं, उसमें क्या होता है। तो चलिए कुछ और डेट को देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम लेते हैं कि 19 फरवरी 1967, 19 फरवरी 1967, इसको हटाते हैं आप, 19 फरवरी 1968, 1967 मतलब। तो अब देखते हैं कि 19 फरवरी 1967, अब इस दिन कौन सा दिन था। तो इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले माह की तारीख 19 लिख देंगे, जोड़ेंगे। अब फरवरी आ गया,
अब फरवरी, ठीक है, माह का कोड फरवरी का कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 3 ऐड कर देते हैं। फिर प्लस वर्ष का कोड, वर्ष 1967, तो 1900 का कोड क्या है, 0 है, तो इसमें 0 जोड़ देंगे। फिर प्लस 67 दिया। अब हम लीप ईयर पहले निकाले कि इसमें कितना लीप ईयर है, तो लीप ईयर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट के 2 अंक हमारा 67 है, 67 को 4 से डिवाइड करें तो अभी पता चल जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 का एक बार जाएगा, 4 एक 4, 27 हो गया, और 4 छक 24, 6, 3 बच जाएगा, तो मतलब ये 16 लीप ईयर आएगा इसमें। तो हम क्या करेंगे, इसमें वर्ष का कोड 2 हो गया, फिर वर्ष के अंतिम 2 कोड, वर्ष का कोड अंतिम 2 कोड हम जोड़ लेते हैं। अंतिम 2 कोड हमारा 67, 2 अंक, मतलब जो हमारी शताब्दी है उसका हम 2 अंक अंतिम जोड़ेंगे। फिर लीप ईयर कितना आएगा, 67 और 16 आएगा, 16। इसको जोड़ने के बाद 7 से भाग करेंगे। अब इसको हम ऐसे जोड़ेंगे तो आपका 6 और 7 आपका हो जाएगा 13, 13 3 आपका 19, 13 3 16, 16 और 9 25, 25 के आपका 5 हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 1 10, 105। अब हम क्या करेंगे, 7 से इसी को हम भाग देते हैं, 7 से भाग करेंगे, 7 एक 7, 3 आएगा 5, 7 बचे 35, मतलब क्या हो गया, शेषफल आपका 0 आ गया। शेषफल कितना आपका आ गया, 0। तो 0 भैया आपको पता है कि 0 के लिए हम क्या रखे हैं, 0 मतलब संडे, तो इस डेट को क्या रहा, रविवार, मतलब संडे था, संडे रहा होगा। इस बात को आपको याद रखना होगा कि 19 फरवरी 1967 को संडे रहा होगा, संडे था। अब चलिए फिर हम कुछ और देखते हैं, और दूसरा कोई डेट निकाल के देखते हैं, जिससे कि आपको कोई भी इसमें डाउट ना रह जाए। इसलिए हम 2-3 डेट और निकाल लेते हैं कि जिससे आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। 27 नवंबर 2005, 27 नवंबर 2005 देखते हैं। 27 नवंबर 2005 इसको चेक करते हैं। 27 नवंबर, तुरंत खटाक से रखिए, माह की तारीख कितना है, 27, प्लस माह का कोड नवंबर के लिए जाके यहाँ खटाक से देखिए, नवंबर के लिए 3 दिया हुआ, नवंबर का कोड कितना दिया, 3 रख लिए। वर्ष का कोड देखेंगे 2007, तो 2000 का कोड कितना है, 6 दिया हुआ, 6 को रख दिए। वर्ष के अंतिम 2 अंक 5 आएगा, 5 रख दिए। लीप ईयर, तो 5 में आप जानते हैं 4 से भाग करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 बच्चा, तो 1 लीप ईयर हो गया, बटे 7 करेंगे तो 5 1 6, 6 5 11, 11 और 3 14, 14 और 7, 14 7 आपका हो गया 21 के 1 2 2 2 4 41 आएगा। 7 से आप डिवाइड करेंगे, 7 एक मिनट, आपका 27, माह की तारीख 27, माह का कोड आपका नवंबर है 3, ठीक, वर्ष का कोड आपका 6 2000 का है, और आपका 5 आप वर्ष का अंतिम 2 अंक हो गया, लीप ईयर 1 हो गया, तो 6 5 5 1 6 6 6 आपका 12 हो गया, 12 3 15 हो गया, 15 और 27, तो 7 5 12 के 42 हो जाएगा आपका, ये 2 हो जाएगा, ठीक है, 7 5 12 और 2, हाँ ठीक है, 42 हो जाएगा। तो 42 हो जाएगा। 42 को आप 7 से जब भाग करेंगे, 7 से भाग करेंगे तो 7 6 42, कट गया, शेष आपका 0। अब 0 आ गया, इसका मतलब इस डेट को भी क्या रहा होगा, रविवार रहा होगा, ठीक है। चलिए दूसरे डेट, दूसरा कोई हम ये देख लेते हैं, दूसरा कोई डेट देखते हैं। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, हम ले लेते हैं 1 जनवरी 1948 को क्या होगा। चलिए 1 जनवरी 2048 लेते हैं। 2048 को क्या होगा, कौन सा दिन होगा। खटाक से माह की तारीख 1 रखते हैं, माह का कोड जनवरी के लिए 0 है, 0 रख देते हैं। वर्ष का कोड लिख लें, जनवरी के लिए कौन सा कोड दिया हुआ है, अरे 2048, 2000 के लिए क्या दिया हुआ, 6 रखा हुआ, 6 को ले लेते हैं, ठीक। और उसके बाद वर्ष का अंतिम 2 अंक 48 दिया हुआ है, इसको रख लें। अब लीप ईयर हमें ज्ञात करना है, तो लीप ईयर के लिए हम क्या करते हैं, 48 को 4 से क्या करते हैं, डिवाइड, तो 4 के 4 जाएगा, कट गया, और 4 दूना 8 जाएगा, मतलब क्या है, 12 लीप ईयर होगा। इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे 12, ठीक है। 7 से आपको डिवाइड करना, अब 12 और 48 60 हो जाएगा, 60 और 6 66 और 1 67, 67 हो जाएगा। 7 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, 7 का डिवाइड आप करेंगे इसमें, तो 7 को 9 बार करें अगर जो, तो 63 होगा, और बचेगा कितना आपका, 4 बच जाएगा। तो 4 के लिए अगर जो हम देखें ऐसे,
तो आपका 4 के लिए क्या आता है यहाँ पे, आपका बृहस्पतिवार, बुधवार, बृहस्पतिवार आ रहा है। लेकिन हम फिर से देखें जरा, आप ऐसे समझिए कि अगर जो कैलकुलेशन में जरा सी कोई गलती करेंगे तो उसका दिन 1-2 दिन इधर उधर हो जाएगा। इसलिए कैलकुलेशन जरूरी है कि आपका कैलकुलेशन सही होना चाहिए, और बाकी तो आपका फार्मूला जो है वो सही है, उसमें कोई भी कमी हो ही नहीं सकता कि उससे कोई त्रुटि हो जाए। तो इसमें जोड़ने में अगर जो जरा सा कोई गलती होगी तो उसमें तुरंत हमारा गलत आ जाएगा। जैसे कि इसमें 8 2 10, 10 6 16, 16 और 1 17 के साथ हाथ है 6 आपका, 6 और 1 7, 7 4 11, 2 8 10, 10 6 16, 16 1 17 के साथ 1 1 1 2, 2 और 4 6, ठीक तो है 67। तो 9 बार जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा। तो इस प्रकार से अगर जो 4 आता है शेष, तो हमारा चौथा दिन बृहस्पतिवार हो जाएगा। तो इसको आपको चेक करने की जरूरत है कि हो सकता है हम अगर जो लगा रहे हैं इसमें, आप चेक करेंगे अगर जो मान लीजिए इसके कैलकुलेशन में हम कोई गलती 1 अंक का इधर उधर कर देंगे तो हमारा डेट गलत हो जाएगा। लेकिन ये फार्मूला गलत नहीं है, जो नियम हम आपको बता दिए ये नियम सही है। इस प्रकार से आप लगाएंगे तो आपका 100% उस डेट को आप तुरंत पता कर लेंगे कि किस डेट में कौन सा दिन था। तो इस प्रकार आपको ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है और आने वाले एग्जाम्स के लिए भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि हर परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो किस प्रकार से लगता है। आप तैयारी में लगे रहें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।